नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आप लोगों को 1% भी भ्रमित कर पाए। ऐसी कोई चीज ना रहे जो आप सबको समझ में ना आए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए और साहिब की एक एक वाणी आपके समझ में आती चली जाए। सारे भरम के पर्दे खुलते चले जाएं। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब से। तो मेरे भाइयों, आज बहुत इंपॉर्टेंट वाणी लेंगे हम। ये इतनी इंपॉर्टेंट वाणी है कि इस वाणी को समझने मात्र से आपको कबीर साहब के असली स्वरूप के बारे में पता चल जाएगा। ये जितने भी कबीर पंथ कबीर साहब के स्वरूप के नाम पे आपको भ्रमित करके बैठे हैं, इन सब का खुलासा आज हो जाएगा। जितने भी कबीर पंथी आपको कबीर साहब के शरीर से मोह लगवा के बैठे हैं, कोई उनकी मूर्तियां बना के पूजा करवा रहा है, कोई बोल रहा है कि वो सतलोक में सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, कोई कहता है कि उनकी काली दाढ़ी है, लंबी टोपी है, कोई कहता है उनकी सफेद दाढ़ी है, लंबी टोपी है। सबके सब देह में ही उलझे हैं, लेकिन सच्चे शब्द को, सच्चे स्वरूप को कोई नहीं जान पा रहा है। तो आज का सत्संग हम कबीर साहब के असली स्वरूप के ऊपर करेंगे कि आखिर कबीर साहब का असली स्वरूप है क्या। क्या वो कोई आदमी के जैसे हैं या वो कोई और आकृति में है। आज इसका पूरा खुलासा कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बहुत से पंथ कबीर साहब के नाम पे भ्रमित करने में लगे हैं, जो पहले तो कबीर साहब को परमात्मा घोषित करने में लग जाते हैं और फिर खुद को ही कबीर बना के परमात्मा बन बैठते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाई। कबीर साहब का असली स्वरूप देह नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है कि कबीर साहब कोई देह नहीं है भाई। कबीर साहब विदेह पुरुष हैं, विदेह, जिसका कोई आकार नहीं होता, रूप रंग से न्यारा, लेकिन उसको निराकार भी ना समझे कोई, क्योंकि साकार और निराकार दोनों से परे शब्द स्वरूप है। शब्द का भी कोई आकार नहीं होता, लेकिन वो निराकार नहीं कहलाता, क्योंकि निराकार आकाश तत्व को कहा जाता है, ब्रह्म को कहा जाता है। कबीर साहब को शब्द गुरु कहा जाता है, शब्द स्वरूपी राम कहा जाता है, वो शब्द अखंड नाद कहा जाता है, जो घट घट में रम रहा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोए, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। तो साहिब हर घट में विराजमान है। कोई गलत फहमी में ना रहे कि वो किसी सिंहासन पे बैठे हैं, किसी सतलोक में बैठे हैं, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में मिलेंगे जाके। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं सतलोक में है ऐसा नहीं बोला साहिब ने, तेरा साईं तुझ में है। पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि मैं हूं क्या। जब आप खुद को जान जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरा साईं मुझ में है। अरे मैं ही तो हूं, किसको ढूंढ रहा हूं? मेरा साईं मुझ में विराजमान है। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोय। आत्मा को चीनोगे तभी परमात्मा मिलेगा, क्योंकि तेरा साईं तुझ में है। पहले तुझ में यानी कि अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा,
तब समझ में आएगा कि मेरा साईं तो मुझ में ही है, वो मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भेद की बातें हैं भाई, ये समझ की बातें हैं, इनको समझना पड़ता है। तो आज का सत्संग हम उस अनमोल वाणी पे करेंगे जिसको समझने के बाद आपके सारे भरम के पर्दे खत्म हो जाएंगे कि कबीर साहब का असल में रूप क्या है, कबीर साहब का असल में नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, आपने पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगा देना है इस वाणी को समझने में। तो क्या कहती है वाणी? नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। अब यहां पे साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लोग केवल सोचते हैं कि कबीर कबीर नाम जपते रहें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, या अन्य पंथ के जो लोग हैं वो सोचते हैं अपने गुरु को याद करते रहें, अपने गुरु का नाम जपते रहें, मुक्ति हो जाएगी, तो दोनों को ही मना कर दिया साहिब ने कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा। ना तो कबीर कबीर करने से मुक्ति होगी और ना ही धर्मदास धर्मदास करने से, ना ही गुरु का नाम जपने से, ना ही किसी शिष्य का नाम जपने से। इसीलिए साहिब ने यहां पे गुरु और शिष्य के शरीर का भेद ही खत्म कर दिया कि ना तो गुरु के शरीर को परमात्मा मानो और ना ही शिष्य के शरीर को। यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नहीं कबीर नहीं धर्मदास, इन दोनों में से वो परमात्मा कोई भी नहीं है। शरीर परमात्मा नहीं है तो क्या है परमात्मा? साफ बोल दिया कि अक्षर एक सकल घटवासा, यानी वो एक अखंड अक्षर, अक्षर यानी अविनाशी, वो एक अखंड नाम जो सकल घटों में विराजमान है, वही परमात्मा है। क्योंकि बहुत से ऐसे अधूरे गुरु हैं जो आपको कबीर साहब के सिद्धांत के बारे में बताते बताते कबीर साहब की देह के पीछे लगवा देते हैं, कबीर साहब की देह को ही परमात्मा घोषित कर देते हैं। कई ऐसे पंथ हैं, कई ऐसे भगत हैं जो कहते हैं हमें कबीर साहब ने दर्शन दिए, हमें कबीर साहब ने मंत्र दिए सपने में, हमें कबीर साहब ने काली दाढ़ी में दर्शन दिए, फिर हमें सफेद दाढ़ी में दर्शन दिए। ऐसे भरमाने वाले बहुत हैं। आपने पूरा विवेक लगाना है कि भाई जो चीज बदलती है वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा एक रस होता है, वो अखंड होता है। इसीलिए बोला कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, यानी शरीरों को और नामों को दोनों को खंडन कर दिया यहां पे। क्योंकि कबीर साहब का भी शरीर बदला है। यहां पे बच्चे के रूप में आए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े होके चले गए। तो उन्होंने भी यहां बताया कि शरीरों का ध्यान नहीं करना है, शरीरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वही हाल धर्मदास जी का था। जब यहां पैदा हुए तो बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, बूढ़े हो गए। तो यहां बिल्कुल शरीरों से अलग कर दिया गया कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा। उस एक अक्षर अविनाशी को जानो जो सकल घट में वास कर रहा है, हर आत्म घट में विराजमान है। अब आगे कहते हैं सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। कि तुम सत्य पुरुष उसी को मानो, उसी आदि अक्षर को। आदि अंत अक्षर गह रहिए, उसी आदि अक्षर का सिमरण करो, अंत समय में उस आदि अक्षर का ध्यान करो, तो तुम सदा सदा के लिए उस आदि अक्षर में, उस सत्य नाम में, उस सत्य शब्द में समा जाओगे। फिर तुम्हारा आना जाना सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आगे कहते हैं
अक्षर मूल और सब डारा, शाख समैनी पत्र पसारा। कथा जो कही कही ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा। जिन बूझा तिन धोखा माना, सकल बात मिथ्या कर जाना। अब यहां पर बहुत विवेक लगाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। तो साफ बोल दिया कि अक्षर मूल और सब डारा। वो मूल अक्षर है, सबका मूल, वो आदि अक्षर। ये 52 अक्षर नहीं है जो इंसानों ने बनाए हैं, वो आदि अक्षर सबका मूल है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या पारसी, सबका वो मूल आदि अक्षर है। और शाख रमैनी पत्र पसारा, यानी ये जितनी भी रमैनियां हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये उसकी शाखा और पत्र यानी कि पत्ते हैं। मूल क्या है? वो आदि अक्षर। तो कहते हैं कथा जो कही कही ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा। यानी इस आदि अक्षर के बारे में, इसको समझाने के लिए मैंने ज्ञान को कथा के रूप में समझाया। कथा जो कही कही ज्ञान सुनावा। जैसे आपको पता है कि धर्मदास जी को 100 बार समझाया ये मूल ज्ञान, लेकिन वो समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि इतना विवेक उनमें नहीं था। इसीलिए उनको समझाने के लिए एक कथा का निर्माण किया कि परमात्मा के 16 पुत्र थे, वहां से ऐसे ऐसे काल ने भक्ति करी, अलग देश मांग लिया, वहां से अष्टांगी को भेजा गया सृष्टि रचना के लिए। तो जब ये कहानी सुनाई तो उनको जल्दी समझ में आ गया। और आप लोग भी यही कहानियां सुन सुन के कबीर साहब को इष्ट मान के बैठे। यही अनुराग सागर की कहानी पढ़ के आपने कबीर साहब को अपना इष्ट मान लिया। अब लेकिन कहानी के द्वारा उनका स्वरूप नहीं समझ में आ सकता कि कबीर साहब हैं क्या, क्योंकि आपकी कल्पना शरीर से आगे जा ही नहीं सकती। आपने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को भी शरीर माना, अष्टांगी जी को भी शरीर माना, आगे काल भगवान को भी शरीर मान लिया और कबीर साहब को भी शरीर मान लिया, क्योंकि शरीर से आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए साहिब ने यहां बोला कि जो मैंने ये सारा ज्ञान सुनाया कथा के रूप में, वो केवल उस आदि अक्षर को समझाने के लिए बताया, क्योंकि मेरा असली स्वरूप आदि अक्षर है। मेरा स्वरूप देह स्वरूप नहीं है। देह तो मैं धारण करके आता हूं तुम लोगों को समझाने के लिए, और जब तुमको समझा के मैं चला जाता हूं तो मैं फिर से उस विदेही स्वरूप में आ जाता हूं, जिसको अखंड नाद सार शब्द बोला गया है, जिसको शब्द गुरु बोला गया है। उसी के लिए साहिब ने बोला हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं, कि मेरा असली स्वरूप शब्द है और देह तो केवल तुम्हें समझाने के लिए धारण की जाती है। असल में मैं विदेही हूं, विदेही। तो इसी के लिए बोला कथा जो कही कही ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा। यानी सारे संसार को मैं कथा सुना सुना के ज्ञान समझाता हूं, लेकिन जिसको मूल ज्ञान समझ में आ जाता है वो समझ जाता है कि ये कहानियां केवल एक धोखा है। मतलब कि केवल हमें वस्तु के बारे में समझाने के लिए, उस निज नाम के बारे में समझाने के लिए ये एक कहानी मात्र है, असल कुछ और है। इसीलिए बोला कि जिन बूझा तिन धोखा माना, सकल बात मिथ्या कर जाना। कि जिसने उस मूल ज्ञान को समझ लिया वो समझ जाता है कि ये जितना भी ये कहानी ज्ञान सुनाया जा रहा है, जिसको पवित्र ज्ञान बोला है, क्योंकि अपवित्र तो ये भी नहीं है। ये भी बड़े तगड़े भाग हों, बहुत उच्च भाग हों तो समझ में आता है, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आता। इसलिए साहिब ने बोला था पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। यानी ये कहानी ज्ञान तुम बताओ दुनिया में, लोगों को बताओ काल के बारे में, त्रिगुण के बारे में, माया के बारे में,
और कबीर के बारे में, ताकि कम से कम लोगों को कबीर के नाम से तो प्रेम हो, कबीर साहिब से तो प्रेम हो। तो पवित्र ज्ञान भाखो, लेकिन मूल ज्ञान मत भाखना, क्योंकि मूल ज्ञान तब बताया जाएगा जब मेरे 13वें पंथ का उजागर होगा। पूरी दुनिया में उस मूल ज्ञान का डंका बजेगा जब सही समय आएगा। और सही समय कब आएगा? जब 12वें पंथ का नाश हो जाएगा। तो आपको मैंने जैसे बताया कि 12वें पंथ का नाश कब हुआ? 11 अक्टूबर 2018 को। और 13वें पंथ का उजागर कब हुआ? 13 अक्टूबर 2018 को। और तब से ये पूरे विश्व में मूल ज्ञान का डंका बजा रहा है। बहुत से देशों से फोन आते हैं, अलग अलग पंथों के लोगों के फोन आते हैं, क्योंकि इस पंथ में कबीर साहब का वचन है कि इस पंथ में सब पंथ समा जाएंगे। जो भी इस सत्य ज्ञान को समझेगा वो इस सत्य से अलग नहीं रह पाएगा। वो सब पंथों को छोड़ के, वो सब धर्मों को छोड़ के, वो सब जात पात को छोड़ के इस पंथ में समा जाएगा और सत्य को प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जिन बूझा तिन धोखा माना, सकल बात मिथ्या कर जाना। यानी जितनी भी ये 52 अखरियों की कहानी है, जितने भी 52 अक्षरों के नाम हैं, जितना भी ये देह का ज्ञान है, ये सबको मिथ्या जानो, सब बात को मिथ्या जानो। असली बात वो शब्द गुरु है, असली बात वो आदि अक्षर है, वही सतपुरुष है। तो आगे कहते हैं, कहें कबीर ये मन ही है, मन का सकल पसार, चीन ये मन कह बूझिया, आवा गमन निवार। तो साहिब कहते हैं ये 5 तत्व 25 प्रकृति मन माया त्रिगुण, ये सब मन ही है, ये 52 अक्षर मन ही है। मन का सकल पसार, ये 3 लोक मन ही है, सब कुछ ये मन ही है। इसी मन में तुम उलझ गए हो।